हेलो एवरीवन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब इंजीनियर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे। सब इंजीनियर पी बाई क्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम करेंगे। पी बाई क्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं कि पीएच ऑफ सी वाटर वेरीज फ्रॉम। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सी वाटर है इसकी पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती। तो पीएच ऑफ सी वाटर वेरीज फ्रॉम, सी वाटर कहाँ तक वेरी करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे 6.5 to 7.5, 8.2 to 9.3, 6.2 to 7.1 या फिर 7.5 to 8.4। तो pH ऑफ सी वाटर वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक लाया करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास 7.5 to 8.4 is the correct answer. 7.5 to 8.4 is the correct answer. pH of sea water varies from 7.5 to 8.4. नेक्स्ट आप लोग नोट करके पॉइंट लिखना कि pH of sea water varies point 7.5 to 8.4 तक वेरी करता है एंड pH इक्वल टू माइनस लॉग OH क्या होगा ये OH माइनस आयन। तो माइनस लॉग OH प्लस H प्लस होगा। तो pH ऑफ सी वाटर इक्वल टू 7.5 to 8.4 एंड pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। नेक्स्ट POH इक्वल टू माइनस लॉग एंड OH क्या होगा माइनस आयन, माइनस लॉग OH माइनस आयन। तो ये हमने नोट करके पॉइंट लिखा कि pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन एंड POH इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयन। तो pH मेजर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो pH मेजर्ड यूजिंग माइनस पोटेंशियोमीटर। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे pH वैल्यूज़ के लिए बात करेंगे कि फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए परमिसिबल लिमिट क्या होगी। फॉर ड्रिंकिंग वाटर परमिसिबल लिमिट। तो ड्रिंकिंग वाटर की परमिसिबल लिमिट कितनी है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए परमिसिबल लिमिट कितनी होती 7 to 8.5। ड्रिंकिंग वाटर परमिसिबल लिमिट 7 to 8 पॉइंट कितनी होती 5। फॉर ड्रिंकिंग वाटर कॉज फॉर रिजेक्शन। ड्रिंकिंग वाटर के लिए कॉज फॉर रिजेक्शन क्या होगा यहाँ पे 6.5 to कितना होगा 9.2। तो फॉर ड्रिंकिंग वाटर कॉज फॉर रिजेक्शन 6.5 to 9.2। नेक्स्ट pH ऑफ प्योर वाटर एंड pH ऑफ क्लीन रेन। तो pH ऑफ प्योर वाटर कितना होगा यहाँ पे प्योर वाटर के लिए 7 और pH ऑफ क्लीन रेन के लिए कितना होगा यहाँ पे 5.6। तो ये pH ऑफ प्योर वाटर हो गया 7 एंड pH ऑफ क्लीन रेन के लिए कितना होगा 5.6 एंड pH ऑफ टीयर के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 7.4। तो pH ऑफ प्योर वाटर 7 एंड pH ऑफ क्लीन रेन के लिए 5.6 एंड pH ऑफ टीयर 7.4 एंड pH ऑफ यूरिन के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 4.8 to 8.4। तो ये आपको pH वैल्यूज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पे pH ऑफ सी वाटर के लिए बात करेंगे तो 7.5 to 8.4 होता है एंड ये फॉर्मूला होगा यहाँ पे pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। नेक्स्ट POH इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयन एंड pH मेजर्ड यूजिंग इक्वल टू पोटेंशियोमीटर। फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए परमिसिबल लिमिट 7 to 8.5 एंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए कॉज फॉर रिजेक्शन 6.5 to 9.2। नेक्स्ट pH ऑफ प्योर वाटर कितना होगा 7 एंड नेक्स्ट pH ऑफ क्लीन रेन के लिए 5.6 एंड pH ऑफ टीयर के लिए कितना होता है 7.4 एंड pH ऑफ यूरिन के लिए कितना होता है 4.8 to 8.4 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो सब इंजीनियर में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंटामोबिया हिस्टोलिटिका ये कॉज करता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ को, कौन से डिसीज़ को कॉज करता है, जैसे कि टाइफाइड है, लेप्टोस पायरोसिस हो गया एंड एंथ्रैक्स हो गया या फिर डिसेंट्री हो गया। तो कौन सी डिसीज़ को कॉज करेगा यहाँ पे एंटोमोएबा हिस्टोलिटिका कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर इज द एमोए, करेक्ट आंसर इज द एमोएबिएसिस। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, एमोएबिएसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिस इज अ पैरासाइट, दिस इज अ पैरासाइट और यही क्या है, पैरासाइट है, दिस इज अ पैरासाइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे पैथोजेंस के लिए बात करेंगे एंड पैथोजेंस कौन कौन से डिसीज़ को कॉज करता है। तो पैथोजेंस ये हो गया पैथोजेंस एंड डिसीज़, EASE, पैथोजेंस एंड डिसीज़। तो जैसे हम यहाँ पे पैथोजेंस के लिए बात करें तो पैथोजेंस कौन कौन से हो गए, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ। तो कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं एंड कौन सी डिसीज़ को कोज करता है। तो पैथोजेंस हो गया बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ और हेलमेंथेस। तो ये क्या हो गया, पैथोजेंस हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ एंड हेलमेंथ्स। ये क्या हो गया, पैथोजेंस। एंड कौन कौन सी डिसीज़ को कॉज करता है, जैसे कि बैक्टीरिया के लिए बात करें तो ये डिसीज़ को कॉज करेगा कौन सी, टाइफाइड डिसीज़ को कॉज करता है, टाइफाइड एंड साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया को कॉज करता है कौन। अगर हम यहाँ पे पैथोजेंस कौन कौन से हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, हेलमेंथ्स। तो बैक्टीरिया टाइफाइड एंड साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया को कॉज करता है, ये हो गया ए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बी के लिए बात करें तो बी इज़ द कोलेरा। तो कोलेरा क्या करता है, वाइब्रियो कोलेरा बैक्टीरियम, ठीक है। तो ये हमने बैक्टीरिया के लिए बात की। नेक्स्ट हम वायरस के लिए बात करें तो वायरस कॉज करता है किसको, ज्वाइंटिस को, वायरस ज्वाइंटिस को कॉज करता है, ज्वाइंटिस। एंड इसी को ही हेपेटाइटिस वायरस बोला जाता है, हेपेटाइटिस वायरस इसको बोला जाता है। तो वायरस क्या कॉज करता है, ज्वाइंटिस को, और इसको क्या बोला जाता है, हेपेटाइटिस वायरस। एंड पोलियोमाइलिस्ट ये क्या करता है, डिसीज़ को कॉज करता है। प्रोटोजुआ के लिए अगर हम बात करें तो एमोएबिया को कॉज करता है डिसेंट्री एंड सेकेंड इज़ द गैस्ट्रोप्रोटोजुआ। हेलमेंथीस के लिए बात करेंगे तो हेलमेंथीस में क्या आ जाएगा, वॉर्म, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, गूनिया वॉर्म अक्का डिसीज़, डेराकोन टीएसिस। तो ये सारे पैथोजेंस हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, हेलमेंथीस। इनके कारण यहाँ पे कौन कौन सी डिसीज़ कॉज करती, तो हमने डिसीज़ के लिए बात की। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये आपके सब इंजीनियर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या था, कैंसिल हो गया था सब इंजीनियर के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे इसी तरीके से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये क्या पूछ लेते हैं कभी कभी डिसीज़ से। थैंक यू। क्लास को स्टॉप करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान होना चाहिए कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, हेलमेंथीस के लिए।
एंड इनके थ्रू यहाँ पे कौन कौन सी डिसीज़ कॉज होती है, जैसे बैक्टीरिया के थ्रू टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया, एंड वायरस के थ्रू कॉलेरा कॉज करता है, एंड प्रोटोजुआ के थ्रू एमोबिया, एंड हेलमिंथ्स क्या कॉज करता है। ये सारी हमने यहाँ पे पैथोजेंस एंड डिसीज़ के लिए बात किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक रिमेनिंग बचा हुआ था उसको कवर करेंगे।